Class 10th, Chapter 5, Arithmetic Progression. In short, we call it AP. AP stands for Arithmetic Progression. Arithmetic Progression पढ़ने से पहले आपको एक टर्म मालूम होनी चाहिए, and that term is sequence. What is sequence here? Sequence is an arrangement of numbers in a डेफिनेट ऑर्डर. कुछ नंबर्स हैं, हमने उनको अरेंज किया और अरेंज करने के बाद हमें उनमें एक डेफिनेट ऑर्डर मिला, तो ऐसे नंबर्स के अरेंजमेंट को हम क्या बोलेंगे? सीक्वेंस बोलेंगे. एग्जांपल, हमने एक नंबर्स का ऑर्डर लिखा, नंबर्स को अरेंज किया 1, 4, 9, 16, 25 एंड सो ऑन. ये नंबर्स का एक अरेंजमेंट है और इस अरेंजमेंट में हमें एक डेफिनेट ऑर्डर दिखाई दे रहा है. और वो डेफिनेट ऑर्डर क्या है? 1 इज द स्क्वायर ऑफ 1, 4 इज द स्क्वायर ऑफ 2, 9 इज द स्क्वायर ऑफ 3, 16 इज द स्क्वायर ऑफ 4, 25 इज द स्क्वायर ऑफ 5 एंड सो ऑन. ये सभी नंबर क्या हैं? नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स हैं. ये नेचुरल नंबर 1, फिर 2, फिर 3 और इन सब के स्क्वायर चल रहे हैं. अगर हम इन नंबर्स को ऐसे अरेंज कर दें, देखो 9, 25, 4, कितना 36, फिर 1, तो हमें एक डेफिनेट ऑर्डर नहीं मिल रहा है, तो उसको हम सीक्वेंस नहीं बोलेंगे. तो सीक्वेंस तभी होगा जब उन नंबर्स को हम इस तरीके से अरेंज करें कि उनका एक डेफिनेट ऑर्डर बन जाए और उसको हम डिफाइन कर सकें, तो उसको हम क्या बोलेंगे? सीक्वेंस बोलते हैं. तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ सीक्वेंस. नाउ अनदर एग्जांपल इज लेट हमने एग्जांपल लिया 1, 9 के बाद कितना 1, 9, 25, 49 एंड सो ऑन. तो इसमें एक स्पेसिफिसिटी है. यस, वो स्पेसिफिसिटी क्या है? ये किसका स्क्वायर है? 1 का, फिर ये 3 का, फिर ये 5 का, फिर ये 7 का एंड सो ऑन. मीन्स ये क्या है? इस सीरीज में जो नंबर्स आ रहे हैं उनकी स्पेसिफिसिटी क्या है? कि दीज आर द स्क्वायर्स ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स. ऑड भी है, नेचुरल भी है, ऑड भी है, नेचुरल भी है, ऑड भी है, नेचुरल भी है, लेकिन कॉन्जिक्यूटिव भी है. ऑड नेचुरल कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स. तो ये क्या है? स्क्वायर्स ऑफ ऑड नेचुरल कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का स्क्वायर है. इसमें क्या था? ये जो सीरीज के में नंबर्स दिए स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर है. तो ऐसी जो भी सीरीज हैं जिनमें जो भी नंबर हमने अरेंज किए हुए, अगर उनका एक डेफिनेट ऑर्डर है, तो ऐसी सीरीज को हम क्या बोलते हैं? सीक्वेंस बोलते हैं. और हमने पढ़ना है ऐसी एक स्पेशल सीरीज के बारे में. दैट स्पेशल सीरीज इज कॉल्ड एपी और दैट स्पेशल सीरीज ऑफ सीक्वेंस इज कॉल्ड एपी. हमने एक एग्जांपल लिया, हमने एक सीरीज बनाई 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन. ये सीरीज आगे को बढ़ रही है, आगे को प्रोसीड हो रही है. इस सीरीज में अगर हम कोई भी जो टर्म है, मीन्स जैसे ये नंबर लिखे हुए, ये जो फर्स्ट नंबर है ना, ये जो पहला नंबर है, इस फर्स्ट नंबर को हम बोलते हैं 2 को हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म. ये सेकंड नंबर है 4, इसको बोलते हैं सेकंड टर्म. फिर 6 को क्या बोलते हैं? थर्ड टर्म. 8 को क्या बोलते हैं? 8 इज फोर्थ टर्म. फिर 5th टर्म, फिर 6th टर्म, फिर 7th टर्म. तो जो नंबर्स हमें लिखे हुए हैं, इन नंबर्स को हम बोलेंगे टर्म्स. फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म. और ये जो फर्स्ट वाला नंबर है जिसको हम फर्स्ट टर्म बोल रहे हैं, इसको हम किससे डिनोट करते हैं? आइदर A1 और T1. आइदर A1 और T1. और A1 को हम ओनली A भी लिख सकते हैं, 1 लिखना कोई कंपल्सरी नहीं है. सेकंड टर्म को हम क्या बोलते हैं? A2 और T2. थर्ड टर्म को क्या बोलते हैं? A3 और T3. इसको क्या बोलेंगे? फोर्थ टर्म को A4 और T4. ठीक है. और इस सीरीज की स्पेसिफिसिटी क्या? देखो, इसमें हम कोई भी टर्म को सेलेक्ट करते हैं, ये फर्स्ट टर्म
सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म A1, सेकेंड टर्म A2, थर्ड टर्म इज A3, A4, A5 एंड सो ऑन। ये सीरीज आगे बढ़ रही है और इसकी ये टर्म्स हैं। हमने इसमें से कोई भी एक टर्म को सिलेक्ट किया, जैसे हमने A2 को सिलेक्ट किया, कोई भी टर्म और उसकी जो प्रीसीडिंग वाली टर्म है उसका डिफरेंस देखना है हमें। जैसे ये टर्म है A2, इसकी प्रीसीडिंग मीन्स उससे पहले वाली टर्म कितनी है A1, हमने उसका डिफरेंस निकाला। तो हेयर A2 मतलब कोई टर्म और उसकी प्रीसीडिंग टर्म, सेकेंड टर्म और उसकी प्रीसीडिंग मीन्स पहले वाली टर्म A1, उसका हमने डिफरेंस निकाला। तो डिफरेंस हमारे पास आया 4 - 2 2। A2 कितना है 4, A1 कितना है 2, तो 4 - 2 = 2। फिर हमने कोई टर्म ली A3 और उससे प्रीसीडिंग वाली टर्म कौन सी है A2, हमने उसको सब्ट्रैक्ट किया। तो A2 को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दिस इज 6 - 4, आगे कितना आया 2। फिर हमने 4 टर्म सेलेक्ट की, 4 टर्म की प्रीसीडिंग टर्म कौन सी है थर्ड टर्म, तो हमने थर्ड टर्म को सब्ट्रैक्ट किया, कितना आया दिस इज 8 - 6, अगेन 2 आ गया। फिर हमने फिफ्थ टर्म और उससे प्रीसीडिंग टर्म का डिफरेंस निकाला, फिफ्थ और उससे प्रीसीडिंग फोर्थ टर्म, उसका डिफरेंस भी कितना आया अगेन 2 आया। ठीक है, तो ऐसी सीरीज, ऐसी सीक्वेंस, ऐसी स्पेशल सीरीज और सीक्वेंस जिसमें किसी भी टर्म और सिर्फ प्रीसीडिंग टर्म का जो डिफरेंस है अगर वो सेम आता है, सेम, तो ऐसी सीक्वेंस को हम क्या बोलते हैं AP अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो इन एन AP की पहचान क्या है, इन एन AP डिफरेंस बिटवीन any term and its preceding term in an AP, difference between any term and its preceding term is same। किसी भी टर्म उससे प्रीसीडिंग टर्म का जो डिफरेंस होता है वो ऑलवेज क्या रहता है, सेम रहता है। तो इसमें एक डेफिनेट ऑर्डर है या नहीं है क्या डेफिनेट, इसका क्या स्पेसिफिसिटी है, क्या डेफिनेट ऑर्डर है, किसी भी टर्म और उससे प्रीसीडिंग टर्म का जो डिफरेंस आ रहा है वो कैसा आ रहा है, सेम आ रहा है। तो ऐसी सीरीज, ऐसी स्पेशल सीरीज, ऐसी सीक्वेंस जिसमें किसी भी टर्म और उससे प्रीसीडिंग टर्म का जो डिफरेंस है अगर वो सेम आता है तो दिस टाइप ऑफ सीक्वेंस इज कॉल्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, इसमें इसी एग्जांपल को हम आगे प्रोसीड करते हैं। ये जो हम सीरीज सीक्वेंस लिख रहे हैं, स्पेशल सीरीज लिख रहे हैं, इसमें क्या क्या टर्म्स हम यूज करते हैं उनको लिखते हैं। ये तो हमें पता है कि A1 और A = 2, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट टर्म। और जो इनका हम डिफरेंस निकाल रहे हैं, जैसे हमने A2 - A1 निकाला, दिस इज 2, A3 - A2 निकाला, फिर 2 है, A4 - A3 निकाला था, वो भी 2 है। तो ये जो डिफरेंस आ रहा है ये सबका कैसा आ रहा है, सेम, मीन्स कॉमन आ रहा है। किसी भी टर्म और उससे प्रीसीडिंग टर्म का जो डिफरेंस निकाल रहे हैं वो कैसा आ रहा है, सेम। तो इस डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, D, दिस इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस, दिस इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। अगर देखो हमने एक सीरीज बनाई, हमारे पास एक स्पेशल सीरीज है, जैसे हमने लिखा 1, फिर 4, फिर 9, फिर 16, 25 एंड सो ऑन। ये जो सीरीज है हमसे इसमें पूछा कि इसकी फर्स्ट टर्म बताओ, तो 1 है, सेकंड टर्म 4 है, थर्ड टर्म 9 है, फोर्थ टर्म 16 है, फिफ्थ टर्म 25 है। हमसे 77th टर्म पूछ ली, तो हम इतनी बड़ी सीरीज है तो लिखो और उसमें से फिर देखो 77th टर्म कौन सी आ रही काउंट करो। और या फिर हमारे पास कुछ ऐसी टेक्निक होनी चाहिए, जनरल फॉर्मूला होना चाहिए जिससे हम किसी भी पर्टिकुलर टर्म को इजीली बता सकें। तो हम क्या करते हैं, किसी भी सीरीज़ को देखकर, किसी भी स्पेशल सीरीज़ को देखकर उसकी जनरल टर्म बना सकते हैं। जैसे देखो आप इसमें इसकी जनरल टर्म क्या है, जनरल टर्म हमें मालूम तो नहीं है कौन सी वाली टर्म की बात हो रही है, तो उसको हम बोल देंगे nth टर्म। nth टर्म इज एनी जनरल टर्म, जनरल टर्म। और उस जनरल टर्म को हम क्या बोलेंगे, an। तो इसमें देखो आप, इसमें हम देखो इस जनरल टर्म बनाने की टेक्निक देखो। जनरल टर्म बनाने की टेक्निक ये होती है कि जो नंबर कुछ भी लिखो आप, कोई भी कुछ भी यहाँ पर कोई टर्म लिखो,
और लेकिन उसमें जो चेंज हो रहा होगा ना उसकी जगह हम n कर देते हैं। देखो जैसे आप ये किसका स्क्वायर है, देखो ये 1 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर। तो देखो आप सब में पावर तो क्या चल रही है, सेम। इसको देखो आप सीक्वेंस को देखो और इसमें देखो सबकी पावर 2 चल रही है, लेकिन ये चेंज हुआ 1, फिर ये 2, फिर ये 3, फिर ये 4, इस तरीके से नंबर चेंज हो रहे हैं। तो जो नंबर चेंज हो रहा है ना उसकी जगह n लिख दो आप। तो इट मीन्स देखो इसका जनरल टर्म बनेगी, यहाँ लिखते इसको थोड़ा सा नीचे, n इक्वल टू n का स्क्वायर, स्क्वायर तो कॉमन चल रहा है सब, तो ये इसकी क्या बन गई, जनरल टर्म बन गई। ठीक है, जैसे आपने n को डाला 1, इफ n इज इक्वल टू 1, अगर हम n को 1 डालते हैं तो a1, n को 1 पुट करें ना तो a1 कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर कितना आ गया, 1 ही आ गया। तो एक कौन सी टर्म निकल गई, देखो ये फर्स्ट टर्म निकल गया। तो जनरल फॉर्मूले से हम पर्टिकुलर कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। जैसे हमने n को 2 डाला तो a2, जनरल टर्म में हम n की जगह क्या डाल रहे हैं, 2। तो जहाँ जो हमने जनरल फॉर्म बनाई हुई है उसमें भी n की जगह 2 डाल दो। तो कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना आ गया, 4। दिस इज द सेकंड टर्म। आपने फिफ्थ टर्म निकालनी है तो n की जगह क्या डाल दो, 5। a5 इज 5 का स्क्वायर, दिस इज 25a। ठीक है, तो इस तरीके से हम कोई सी भी टर्म बना सकते हैं। आपने 77 निकालनी है तो n की जगह 77 डाल दो, 100 निकालनी है तो n की जगह 100 डाल दो। ठीक है, इसका एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे हमने कोई सीक्वेंस लिखा, हमने लिखा 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन। ये क्या है, ये हमारे पास ऑड नेचुरल नंबर चल रहे हैं। तो इस ऑड नेचुरल नंबर वाला जो सीक्वेंस है इसकी हमसे पूछ ली 88th वाली टर्म बताओ। तो हमें तो लिखनी पड़ेगी सारी की सारी, जितनी जो सीक्वेंस है उसमें जितनी भी टर्म्स उनको लिखो और देख लो 88 वाली कौन सी है। लेकिन इसके लिए हमारे पास एक जनरल टर्म बनाने का फिर हम फॉर्मेट बनाते हैं। देखो जनरल टर्म कैसे बनाएंगे, हमने लिखा an को मीनिंग, an का मीनिंग आपको पता है, an स्टैंड्स फॉर एनी जनरल टर्म, जनरल टर्म। तो कैसे बनेगी जनरल टर्म, देखो आप ये कितना है 1, ये कितना है 3। तो हमने क्या किया, इस ऑड नंबर को लाने के लिए देखो 2 इंटू 1, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया और -1 किया, 2 × 2 -1 कितना है 1। अब हम क्या करेंगे, देखो इसको हम ऐसे लिख रहे हैं, यहाँ लिखिए इसको 2 इंटू 1 -1, 2 इंटू 2 -1 कर देंगे। अगर हमने सिर्फ क्या किया, देखो इस 1 की जगह 2 लिखा, 2 2 जब 4 -1 कितना आया, 3 आ गया। फिर अगर हम इसको लिख दें 2 इंटू 3 -1, 2 3 जब 6 -1 कितना आ गया, 5 आ गया। अगर इसको हम लिख दें 2 इंटू 4 -1, 8 -1 7 आ गया। तो आप ये देखो चेंज क्या हो रहा है, चेंज सिर्फ ये नंबर हो रहे हैं 1 2 3 4, बस ये चेंज हो रहे हैं। और अभी मैंने आपको बताया कि जो नंबर चेंज हो रहा होगा ना उसकी जगह आपको n रख देना है, बाकी जो है उसको एज इट इज उतार दो। तो इस सीक्वेंस के लिए हमारे पास एक जनरल टर्म बन गई एंड दैट इज 2n - 1। 2 जो चेंज हो रहा है उसकी जगह n और फिर सब जगह 1 है, तो 2n - 1 इज द जनरल टर्म फॉर दिस सीक्वेंस। इसको आप चेक भी कर सकते हो। देखो हमने n को डाला, हमने बोला कि हमें फिफ्थ टर्म निकालनी है, तो a5, तो 2 इंटू 5 -1 कितना आ गया, 10 - 1 दिस इज 9। अगर हमने बोला कि हमें फोर्थ टर्म निकालनी है तो a4 कितना आएगा, 2 इंटू 4 4 -1 8 -1 दिस इज 7। ठीक है, दिस इज 7 हियर। तो इसी तरीके से जैसे हम ये जनरल टर्म की बात कर रहे हैं, इसी तरीके से जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी, उसकी वो जो सीक्वेंस है एपी की, जो सीक्वेंस है एपी एक सीक्वेंस ही है, उस सीक्वेंस की किसी पर्टिकुलर टर्म को फाइंड करने के लिए हम कौन सा जनरल टर्म यूज़ करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमने एक जनरल टर्म बनाई है हियर an stands for nth term, nth term और n टर्म का जनरल फॉर्मूला है a मीन्स फर्स्ट टर्म प्लस n - 1 इंटू डी। a फर्स्ट टर्म, n जो टर्म हमें पर्टिकुलर फाइंड करनी है और फिर -1 इंटू कॉमन डिफरेंस। इसमें अगर इसी सीरीज को हम लेके चलते हैं तो देखो आपने अगर यहाँ पर a1 यूज़ किया, a1
a1, तो a कितना हमारे पास 2 प्लस n कितना 1 माइनस 1, n की जगह 1 जो हम टर्म फाइंड कर रहे हैं पर्टिकुलर, इनटू कॉमन डिफरेंस कितना आया 2। कॉमन डिफरेंस निकालने का आपको तरीका पता है, a2 माइनस a1, a3 माइनस a2, a4 माइनस a3, सब कितनी है 2। तो किसी भी अगर आपको ये गिवन है कि ये AP है तो किसी भी टर्म और उससे प्रीसीडिंग टर्म का डिफरेंस निकाल लो, वो आपका कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, आपको सबको निकालने की जरूरत नहीं है। तो ये कितना आया 2 प्लस 0, दिस इज 2 है, 1 माइनस 1 0, 0 इंटू 2 0 और 2, 2 प्लस 0 इज 2, तो दिस इज फर्स्ट टर्म। अगर हमें 1 2 3 4 5th टर्म निकालनी है तो हम क्या करेंगे, n की जगह क्या डाल देंगे 5, तो 2 फर्स्ट टर्म प्लस 5 माइनस 1 कॉमन डिफरेंस 2 कितना आया, दिस इज 2 प्लस 4 इंटू 2, तो 2 प्लस 8 दिस इज 10। तो ये कौन सी टर्म आ गई, 5th टर्म आ गई। तो किसी भी पर्टिकुलर टर्म को हम इस जनरल फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर सीरीज बहुत लंबी है, सीक्वेंस बहुत लंबी है, उसमें बहुत सारी टर्म्स हैं, तो आप सीक्वेंस तो लिखोगे नहीं वहाँ पर। तो किसी भी टर्म को अगर आपसे पूछा इसमें 1001th वाली टर्म निकालो तो भी आप इजीली फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस जनरल फॉर्मूले का मीनिंग आपको समझ में आ रहा होगा। किसी भी सीक्वेंस के लिए, हर सीक्वेंस के लिए एक जनरल फॉर्म होती है, उस जनरल फॉर्म से उस पर्टिकुलर सीक्वेंस की हम कोई सी भी टर्म बता सकते हैं, क्योंकि वो एक डेफिनिट ऑर्डर में है, तो उस डेफिनिट ऑर्डर में होने के कारण हम जनरल फॉर्मूले से उसकी कोई भी टर्म बता सकते हैं। तो ऐसी AP के लिए हमारे पास एक जनरल फॉर्म है। तो AP के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं दोबारा से, इसको थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं। कोई भी सीक्वेंस अगर लिखी है, उस सीक्वेंस में किसी भी टर्म और उससे प्रीसीडिंग वाली टर्म जो है, टर्म और उससे प्रीसीडिंग वाली टर्म का डिफरेंस अगर सेम आता है तो दैट स्पेशल सीरीज और सीक्वेंस इज कॉल्ड इज सेड टू बी इन AP। उसको हम क्या बोलते हैं, दैट दिस सीक्वेंस इज इन AP। उस AP में ये फर्स्ट टर्म होती है, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ फिफ्थ, ऐसे टर्म्स प्रोसीड होती हैं। किसी भी टर्म और उससे प्रीसीडिंग टर्म का जो डिफरेंस होता है उसको हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। और उस AP के लिए एक हमारे पास जनरल फॉर्मूला भी है, उससे हम कोई पर्टिकुलर टर्म भी बता सकते हैं। इसी AP को हम टर्मिनेट करके लिखते हैं। ठीक है, टर्मिनेट करने का मतलब ये है, इसकी एक नई AP बना लेते हैं जिसको हम टर्मिनेटिंग AP की फॉर्म में यूज़ करते हैं। जैसे हमने लिया लेट 5, 10, 15, 20 और इसको जाके हमने टर्मिनेट कर दिया लेट 50। आपको काउंटिंग नहीं करनी है कि 5 10 जब 50 होता है तो उसमें n 50 है, इससे नहीं। अभी आप देखो, इसको समझो, ये दिस इज कॉल्ड फर्स्ट टर्म, दिस वन इज सेकेंड टर्म, दिस वन इज थर्ड टर्म, दिस वन इज फोर्थ एंड सो ऑन। अभी हमें कंफर्मेशन नहीं है कौन सी टर्म है, क्योंकि 50 के अलावा अगर मान लो ये 995 है तो हम तो डायरेक्टली चलो 20 है 30 हम बता सकते हैं, लेकिन 995 है, 9095 है। ठीक है, कोई बड़ा नंबर है तो हम अभी डायरेक्टली इसको डिस्कस नहीं कर सकते। और हमें ये पता है कि ये टर्म कौन सी है, हमें नहीं पता, तो हमने क्या किया, इसको हमने बोल दिया दिस इज द nth टर्म। कोई पर्टिकुलर टर्म नहीं, हमें मालूम नहीं कौन सी वाली है, तो उस टर्म को हम क्या बोलेंगे, nth टर्म, n स्टैंड्स फॉर nth टर्म। ये nth टर्म हमें गिवन है an, और कितनी गिवन है ये, दिस इज 50 है। अच्छा, ये यहाँ पर अगर ये टर्मिनेट हो गई और टर्मिनेट हो गई तो हम उसको क्या बोल रहे हैं, nth टर्म। और इस सीक्वेंस को देख के आप क्या बोलोगे, ये इस AP की लास्ट वाली टर्म है, क्योंकि इसके बाद तो AP की कोई नंबर ही नहीं है, कोई टर्म ही नहीं है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, दिस वन इज द लास्ट टर्म ऑल्सो। तो हमने an लिखा और दिस इज ऑल्सो कॉल्ड n। अब an हमें पता है 50 है, और अभी हमने जनरल टर्म का फॉर्मूला लिखा, दैट an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ठीक है, तो आपको पता है an कितना है, दिस इज 50 है, a कितना है 5 प्लस n माइनस 1, कॉमन डिफरेंस इज 5। कॉमन डिफरेंस निकालना आपको सबको आता है, हमने a2 माइनस a1 किया, मीन्स 10 माइनस 5 किया, तो दिस इज 5 है, कॉमन डिफरेंस इज 5। तो इसको आप सॉल्व करो, कितना आएगा, 50 इज इक्वल टू 5 प्लस 5n माइनस 5, कैंसिल, 50 इक्वल्स टू 5n, तो 50 बाई 5 इज इक्वल टू n, कैंसिल कर दो आप, तो n कितना आ गया
तो इसका मतलब है ये जो सीक्वेंस हमें दी हुई है इसमें जो ये जो नंबर ऑफ टर्म्स है टोटल वो कितनी है 50 है। अब थोड़ा इस लॉजिक को समझना, टोटल टर्म्स 50 है एंड 50 का मतलब हो गया टोटल टर्म्स, अगर सॉरी टोटल टर्म्स कितनी आई 10 आई है, सॉरी 10, टोटल टर्म्स 10 है। अगर टोटल टर्म्स 10 है तो आप ये बताओ कि जो टोटल टर्म्स अगर 10 है तो इसका मतलब लास्ट टर्म कौन सी टर्म है 10th टर्म है, क्योंकि इससे ज़्यादा तो टर्म ही नहीं है। अगर टोटल टर्म्स ही 10 है तो इसका मतलब लास्ट वाली टर्म कौन सी है 10th वाली टर्म है। तो इट मीन्स इसको देखो आप, ये हमने लिखा था n इज इक्वल टू 50 और यहाँ पर इसका मतलब है कि ये लास्ट टर्म है। और हम क्या बोल रहे हैं लास्ट टर्म कौन सी है 10th वाली, क्योंकि टर्म्स ही 10 है तो लास्ट टर्म 10th ही तो हो जाएगी ना। तो a, तो देयरफॉर a 10 इज इक्वल टू 50। इसका मतलब ये जो टर्म है ये कौन सी टर्म है 10th टर्म। ये बात आपसे समझ में आई? एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। देखो टोटल टर्म्स 10 आई एंड टोटल टर्म्स नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास 10 आई और हम बोल रहे हैं कि अगर टोटल टर्म्स 10 हैं तो उससे आगे तो कोई टर्म ही नहीं है। तो जो टोटल टर्म्स अगर 10 आई है इसका मतलब जो लास्ट वाली टर्म है वो 10th वाली टर्म है, ठीक है। और 10th वाली टर्म को आप क्या बोल रहे थे a n, तो n की जगह हमने कितना डाल दिया 10, तो दिस वन इज द 10th, ठीक है। लास्ट टर्म इज a n a10 और दिस लास्ट टर्म ऑल्सो l और a n आर सेम। तो 10th वाली टर्म या लास्ट वाली टर्म कितनी है 50, ठीक है। और टोटल टर्म्स कितनी है 2010 वो 10 है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट टर्म। और हम पढ़ते हैं किसी एपी के सम के बारे में। कुछ सीक्वेंस है, कोई एपी हमें गिवन है उसमें 20 टर्म है, जो 17 टर्म है, तो उन टर्म्स का सम कितना होगा। पर्टिकुलर इंडिविजुअल हम अगर ऐड नहीं करते टर्म्स को तो हम डायरेक्टली हमारे पास एक फॉर्मूला है जिससे हम पता कर सकते हैं कि वो जो एपी है उसमें जो टर्म्स हैं उनका सम कितना है। दोबारा से इसको एग्जाम्पल को लिख लेते हैं। 5 10 15 ए बट नॉट टर्मिनेटिंग फॉर्म में, ए बट टर्मिनेटिंग फॉर्म में, 20 एंड सो ऑन। मीन्स नॉट टर्मिनेटिंग है, मीन्स टर्मिनेट हो रही है, आगे को प्रोसीड हो रही है। तो आपको सबको पता है दिस इज A1, दिस इज A2, दिस इज A3, दिस इज A4 एंड सो ऑन, ठीक है। तो हमसे पूछा कि इसकी 25 टर्म्स का सम निकालो, तो लेकिन सम के फॉर्मूले के लिए हमें कॉमा को हटा के इसको सम की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। मीन्स 5 + 10 + 15 + 20 प्लस एंड सो ऑन। हमसे पूछा कि इसकी जो 25 टर्म्स होंगी, आगे कोई बढ़कर 25 टर्म्स हम बनाते हैं इसमें, तो उन 25 टर्म्स का सम कितना होगा। तो वी हैव अ फॉर्मूला दैट सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स, ठीक है। तो जनरल फॉर्मूला हमारे पास है n टर्म्स की सम का। n मतलब अगर हम यहाँ 10 लिखेंगे तो 10 टर्म्स का सम आ जाएगा, 25 लिखेंगे तो 25 टर्म्स का सम आ जाएगा, और दैट इज n/2 2a प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस। हमसे बोला है कि 25 टर्म्स का निकालो। एक काम करते हैं इसको राउंड फिगर में ले लेते हैं, ये जिससे कैंसिल हो जाए। हमसे 25 की जगह हमने लिखा, हमें 50 टर्म्स का सम बोला है, 50 टर्म्स, ठीक है। वैसे कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि आप उसको कैंसिल करोगे 25 का भी निकाल सकते हो। तो दिस इज 50/2 2a, थोड़ा सा सिंप्लिसिटी रहेगी ना कैंसिलेशन करने में। 2a, a मतलब फर्स्ट टर्म, दिस इज 5, n कितनी टर्म्स का सम निकाल रहे हैं 50 टर्म्स का सम निकाल रहे हैं। तो 50 - 1 और कॉमन डिफरेंस कितना है, दिस इज 5 हियर। तो हमने लिखा ये कैंसिल करके आया 25 और ये कितना आया 10 प्लस 50 - 1 इज 49 इंटू 5। तो 25 ब्रैकेट 10 प्लस 5 9 45 का 5 कैरी 4 5 4 20 24 245 आया। तो ये हमारे पास कितना आ गया 25 इंटू 245 प्लस 10 इज 255 255। 25 को आप 255 से मल्टीप्लाई कर दो, हमारा आंसर आ गया 255 इज मल्टीप्लाइड बाय 25 25 26 27 कैरी 2 5 2 10 11 12 2 5 10 plus 0 carry 1 2 5 10 11 carry 1 into 4 over 5. So this is 5 7 3 5 4 6। अगर कुछ मल्टीप्लिकेशन में तो मिस्टेक होगी इसको आप चेक कर सकते हो, ठीक है, देख लेना। तो दिस इज द सम ऑफ 25 टर्म्स।
ठीक है। अगर हमें यही सीरीज यही एपी अगर टर्मिनेटिंग फॉर्म में दी हो तो हम कैसे फाइंड करते हैं? ये हमने एक सम का फॉर्मूला लिखा Sn इक्वल टू n बाई 2 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। इसको हम टर्मिनेटिंग फॉर्म में लिखते हैं। लेट यही सीरीज हमारे पास है और इसको हमने टर्मिनेट किया लेट, इसको जाके हमने टर्मिनेट कर दिया आगे कहाँ पर 885 पे टर्मिनेट कर दिया, ठीक है। तो अब ये बताओ इसमें फर्स्ट टर्म कितनी है? दिस इज 5 a1 a2 a3 a4। इसके बारे में हमें पता नहीं कौन सी टर्म है, तो हम इसको क्या लिख लेते हैं nth टर्म, और दिस वन इज ऑल्सो कॉल्ड लास्ट टर्म, nth टर्म और लास्ट टर्म। अब हमने सम का फॉर्मूला लगाया, हियर सम इज Sn इक्वल टू n बाई 2 ट्वाइस ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। लेकिन n हमें इसमें नोन नहीं है, इस सीरीज में हमें ये तो पता है nth टर्म कौन सी है, पर्टिकुलर nth टर्म, वो तो हमें पता है, लेकिन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी वो हमें कैलकुलेशन हमें मालूम नहीं है। तो उसको आप काउंट नहीं करोगे, यहाँ पर 1 2 ऐसे करके काउंट नहीं करोगे, ये डिवीजन करके मल्टीप्लिकेशन करके नहीं निकालोगे। तो उसके लिए हम अपने बेसिक फॉर्मूले में आएंगे। तो जनरल टर्म के फॉर्मूले में आएंगे, वी नो डेट a n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a n हमें पता है, दिस इज 885 हियर, 885 इज इक्वल टू a कितना आपके पास 5 है फर्स्ट टर्म, प्लस n माइनस 1, n कितना है हमारा हमने निकालना है n माइनस 1, और कॉमन डिफरेंस कितना है 5 है। तो ये आ गया आपके पास 885 इज इक्वल टू 5 प्लस 5n माइनस 5 कैंसिल। तो 885 डिवाइडेड बाय कितना 5 इज इक्वल टू n, 5 वन जब 5 3 इधर आ गया, 5 7 जब 35 कितना आ गया 3 इधर आ गया, 5 7 जब 35। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ गई 177 आ गई। अब आप वट इसका मतलब है कि यहाँ से यहाँ तक 177 टर्म्स है, 177 टर्म्स है, और आपने 177 टर्म्स का सम निकालना है। तो इट मीन्स देयरफॉर हम क्या लिखेंगे S 177, S जो भी हमने फॉर्मूला लिखा था ना Sn, n कितनी आ गया हमारे पास 177। तो 177 इज 177 बाई 2 ब्रैकेट ट्वाइस ऑफ a कितना है दिस इज 5 हियर इंटू 5 प्लस n हमने कितना निकाला 177। तो दिस इज 177 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस इज 5। बस इसको आपको सिंप्लीफाइड करना है, हमारा आंसर आ गया। ये आ जाएगा आपका 177 बाई 2 ब्रैकेट 2 5 10 प्लस 176 इंटू 5। तो दिस इज 177 अपॉन 2 ब्रैकेट 10 प्लस 5 से 30 का 0 कैरी 3, 5 से 35 को 38 कैरी 3, 5 5 6 7 8 880। तो ये आया 177 बाई 2, 177 बाई 2 880 890 कैंसिल कर दो आप, 2 4 जाए 8, 2 4 जाए 8, 2 5 जाए 10। तो दिस इज 177 इंटू 440, दिस विल बी द सम। ठीक है, कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई तो आपको देख लेना उसको। अच्छा, इसमें एक चीज़ और हम करते हैं, ये हमने फॉर्मूला लिखा सम का, ठीक है। इसी फॉर्मूले को हमने थोड़ा सा मॉडिफाई किया और उसको क्या लिख दिया हमने लिख दिया Sn इक्वल टू n बाई 2 a प्लस l, मीन्स l एंड an आर सेम, l एंड an आर सेम। किसी सीरीज में अगर वो टर्मिनेटिंग सीक्वेंस टर्मिनेटिंग एपी है, टर्मिनेटिंग एपी का मतलब क्या है, आपको लास्ट टर्म गिवन है, और अगर आपको लास्ट टर्म गिवन है तो दिस फॉर्मूला कैन ऑल्सो बी अप्लाई। ये फॉर्मूला भी अप्लाई किया जा सकता है। अगर आपको n की कैलकुलेशन करनी है, करने के बाद आपको फॉर्मूला लगाना है तो आप ये लगा सकते हो, और अगर आपके पास l और लास्ट टर्म ऑलरेडी गिवन है तो दिस फॉर्मूला कैन ऑल्सो बी अप्लाइड। इसमें देखो आप n बाई 2, अच्छा हमें n गिवन होना चाहिए, जैसे हमने आपको अभी n कितना आया था 177, तो S 177 टर्म्स का सम कितना आया 177 बाई 2 कितना आ जाएगा a is 5 एंड l is कितना 885, कितना a फर्स्ट टर्म और l लास्ट टर्म इज 885। तो यह आ जाएगा 177 बाई 2 मल्टीप्लाई बाय कितना आ जाएगा 885 प्लस 5 कितना है 890।
कैंसिल कर दो, 2 4 जाए 2 4 जाए 2 5 जाए 10, दिस इज अगेन 177 इंटू 440, ये हमारा इसका क्या आ जाएगा सब। ठीक है, तो आपको इसमें पूरे चैप्टर में 3 फॉर्मूले याद होने चाहिए बस। फर्स्ट इज an is equal to a plus n minus 1 into d, this is the formula for general term, and second is Sn equal to n by 2 to a plus n minus 1 into d, and third one is Sn equal to n by 2 a plus n। डिफरेंस आपको फॉर्मूला में पता है, इफ n is given to us then this formula can directly be applied। और अगर हमें n निकाल के अपना जो जनरल सम के फॉर्मूले से निकालना है तो n आपको पता है, a पता है, d पता है, सारी वैल्यू डाल दो, समझ। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। थैंक यू।